नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम लोग एक नए बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं। वैसे बायोलॉजी की वीडियो आपके आए हैं कुछ, तो उसके आगे से देखते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ, आवाज़ आ रही है सबको? विजुअल है? मोहित, राकेश, जी जी जी। ओके, चलो हम देखो बायोलॉजी आपको स्टार्ट करते हैं कि क्या है आपकी बायोलॉजी, किस इसे क्या कहा जाता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसकी कितनी शाखाएं हैं, इसके विषय में बात करते हैं। तो आपने अगर नाम सुना होगा लॉजी, बायोलॉजी, या इसी को कहा जाता है जीव विज्ञान, या बायोलॉजी आप कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो, जीव विज्ञान भी इसे कहा जाता है। ये बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो ये किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो किस भाषा का शब्द है बायोलॉजी? बायोलॉजी आपकी ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के शब्द के साथ साथ इसका अगर टर्म देखोगे तो इसका अर्थ होता है, बायो अलग होता है और लॉजी आपका अलग होता है। तो बायोस प्लस लॉजी, बायोस प्लस लॉजी। बायोस का मतलब क्या होता है? जीवन। और लॉजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो जीवन का जो अध्ययन किया जाता है उसी को आप बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है, बायोलॉजी कहा जाता है। दूसरा देखोगे तो ये बायोलॉजी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो शब्द का प्रयोग आपके किया, शब्द का प्रयोग। तो प्रयोग किसने किया? प्रयोग किया आपके लैमार्क व टेवेरिनियर। तो लैमार्क व टेवेरियन ने क्या किया था? सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो इस कारण कहेगा बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो लैमार्क व टेवेरियन। लेकिन दूसरा कहेगा कि बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो अभी आपको हम बताएंगे, उसे अरस्तु तथा एरिस्टोटल कहा जाता है। दूसरा देखोगे जीवन का अध्ययन। तो जीवन के विषय में किसका आप अध्ययन करोगे? तो जीवन का अध्ययन उन्हीं में करोगे जो आपके लिविंग थिंग है। लिविंग का मतलब है जो आपके क्या है? सजीव है। तो अगर कोई भी वस्तु आपकी सजीव है तो उसमें आपका किसका अध्ययन किया जाता है? बायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। सजीव का मतलब है अगर कोई सजीव है तो उसमें क्या होगा? सेल होगा। दूसरा, सजीव तथा लिविंग थिंग इन्हें कहा जाता है। दूसरा आपने देखा होगा जो होते हैं आपके निर्जीव। निर्जीव, निर्जीव का मतलब है कि आपके क्या? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, जिनमें जीवन नहीं है उनको निर्जीव कहा जाता है। इन्हें ये किससे मिलकर बनते हैं? ये परमाणु से मिलकर बनते हैं। परमाणु, या इसी को आप एटम कह सकते हो। तो एटम से मिलकर आपके क्या बनते हैं? निर्जीव। जैसे हमारा बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, चश्मा हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, मतलब जितनी भी मेज, टेबल, कुर्सी, जितने भी चीज आप देखते हो घर के, वो सारे के सारे आपके कैसे हो जाते हैं? निर्जीव हो जाते हैं। जिनमें जीवन की कोई संभावना नहीं होती उनको निर्जीव कहा जाता है। दूसरा हम देखेंगे कि सजीव क्या होते हैं? जिनका निर्माण सेल तथा कोशिका से होता है। सेल या कोशिका, इसके बाद हम कोशिका टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक। तो सेल या कोशिका से जिसका भी निर्माण होता है वो आपके लिविंग थिंग हो जाते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, सियार, तो जितने भी आपके जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे, तो आपके ये सारे के सारे कैसे हो जाते हैं? लिविंग थिंग हो जाते हैं। तो ये सजीव हो जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, इतना आप देखो, नोट्स बनाते चलो, आप जल्दी से इतना नोट करो। इसके बाद हम देखते हैं कि आपकी बायोलॉजी की कितनी शाखाएं हैं और इन्हें क्यों कहा जाता है, इनको किसको किसको जनक कहा जाता है। जल्दी से हम रब करते हैं एक बार इसको। बायोलॉजी की अगर आप शाखा देखोगे तो ये दो प्रकार की शाखाएं आपकी बढ़ जाता है। इसमें देखोगे पहला आपका जो शाखा हो जाती है, इसे कहा जाता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, या इसी को इंग्लिश में जूलॉजी कहा जाता है। जूलॉजी। तो जंतु विज्ञान या जूलॉजी जिस शाखा को कहा जाता है उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। दूसरी शाखा अगर देखोगे इसे कहा जाता है आपका वनस्पति, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, या इसी को बॉटनी कहा जाता है। बॉटनी। तो वनस्पति विज्ञान तथा दूसरी शाखा आपकी क्या है? जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के विषय में जिसने अध्ययन किया उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? इनका नाम था अरस्तु।
अरस्तु, एरिस्टोटल, इंग्लिश में इन्हें एरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है। तो अरस्तु को क्या कहा जाता है? इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ द एनिमल। तो मतलब जूलॉजी के जनक कौन है? जनक आपके कौन से हैं? अरस्तु हैं। दूसरा कहेगा बायोलॉजी के जनक कौन है? तो बायोलॉजी के भी आपके जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। या जीव विज्ञान, या जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। इनकी बुक, एक बुक का नाम क्या है? इनकी बुक है जिसका नाम बहुत ज्यादा फेमस है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो हिस्टोरिया एनिमेलिया क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है। देखो, एनिमल के विषय में इन्होंने अध्ययन किया, इस कारण इनकी बुक का नाम क्या हो गया? हिस्टोरिया एनिमेलिया। और इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था थियोफेस्टस। थियोफेस्टस। तो थियोफेस्टस ने किसके विषय में अध्ययन किया? जब इन्होंने देखा कि हमारे गुरु ने जंतुओं के विषय में अध्ययन किया है, तो हमें पेड़ पौधों के विषय में अध्ययन करना चाहिए। तो थियोफेस्टस ने क्या किया? पेड़ पौधों के विषय में अध्ययन किया। इस कारण इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लैंटिरा। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लैंटिरा। जबकि इनकी पुस्तक, अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। ये आपकी दो शाखाएं हो गई बायोलॉजी की। एक हो गई वनस्पति विज्ञान, दूसरी हो गई जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान को या जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इसके बाद एक दो तीन बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लेकिन ज्यादा किसी शाखा के विषय में पढ़ना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन कही देता है चिकित्सा विज्ञान के जनक। चिकित्सा, चिकित्सा। तो चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? इन्हें हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेटस आपके क्या है? चिकित्सा विज्ञान के जनक। तो चिकित्सा विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। दूसरा, एक बायोलॉजी की और शाखा होती है, लेकिन वो आपको कम पढ़नी है, माइक्रोबायोलॉजी। इसे को क्या कहा जाता है? इसकी एक और माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म विज्ञान। तो सूक्ष्म विज्ञान किसे? माइक्रोबायोलॉजी को कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान क्या है? जिसमें बहुत छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। बहुत छोटे का मतलब क्या हो गया? जैसे अमीबा हो गया, जीवाणु हो गया, जीवाणु हो गए, आपके विषाणु हो गए। तो जीवाणु विषाणु के विषय में जो अध्ययन किया जाता है उसी को आप क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनके जनक कौन से हैं? आपके माइक्रोबायोलॉजी के जनक। तो माइक्रोबायोलॉजी के दो प्रकार से जनक आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन कहेगा कि आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी के जनक लुई पास्चर को कहा जाता है। आपके एंटी वॉन लीवेनहॉक। ये क्या है? आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान के जनक एंटी वॉन लीवेनहॉक, या शॉर्ट में लिख लो इन्हें लीवेनहॉक। दूसरा देखोगे, इनके केवल जनक को किसे कहा जाता है? तो जनक आपके कहे जाते हैं आपके जिनका नाम है, आपका नाम सुना होगा, ये जनक आपने देखे। तो इसके सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसे लीवेनहॉक को कहा जाता है। जबकि आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो इन्हें लुई पास्चर को कहा जाता है। लुई पास्चर। तो लुई पास्चर आपके क्या है? आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान के जनक। जबकि केवल सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन है? आपके एंटी वॉन लीवेनहॉक है। आपके पूरा नाम इनका वैसे लीवेनहॉक याद रखा जाता है। तो सूक्ष्म विज्ञान के जनक लीवेनहॉक, जबकि आपका कहेगा आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान के जनक लुई पास्चर। दूसरा कहेगा अरस्तु किसके जनक है? जंतु विज्ञान के जनक है। तथा बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान तथा ये आपकी आगे चल के और भी शाखाएं होती है, लेकिन उसके विषय में आपको ज्यादा नहीं जानना है। एक एक टर्म हम उठाते चलेंगे, एक एक पढ़ाते चलेंगे। इसके बाद देखोगे, अभी हमने जो लिविंग थिंग पढ़ा है, कमेंट करके बताओ सबको आ रहा है? विजुअल है? समझ में आ रहा है? जी, राम प्रकाश, राजा मोहन, अमितेश, थैंक यू गुरुजी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बेस्ट कंटेंट है सर। अरे बेटा, इसी के लिए हमें जाना जाता है, इसी के लिए बेस्ट कंटेंट, बिल्कुल बेस्ट कंटेंट पढ़ा देंगे। ऐसा पढ़ा देंगे कि जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं वो भी टक्कर नहीं ले पाएंगे, जो करोड़ों की कोचिंगें हैं। हमें कंटेंट के लिए जाना जाता है। प्रणाम सर, प्रणाम, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बेस्ट कंटेंट सर, थैंक यू बेटा।
बहुत बेस्ट पढ़ा देंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, एक नोट्स बनाते चलना है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपकी तैयारी क्या होगी, अधूरी मानी जाएगी। ठीक, तो नोट्स हम प्रोवाइड भी करवा सकते हैं आपको, लेकिन नोट्स खुद के अगर नोट्स आप बनाओगे तो वो सबसे बेस्ट नोट्स होंगे आपके। आप लोग क्या करना है, नोट्स बनाते चलना है। जैसे जैसे हम टर्म बताते हैं आप नोट्स बनाते चलो, आपकी तैयारी आप खुद देखोगे। जो मतलब कंटेंट आप देखोगे, जो बड़ी बड़ी, मतलब हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, सारे सारे टीचर बेस्ट होते हैं, लेकिन जो कंटेंट की अगर बात आती है, जो कंटेंट आपको यहां दे दिया जाएगा जीएस के मामले में, जीएस प्लस हिंदी भी पढ़ाते हैं हम इसे, ऑफलाइन बैचेस में बहुत सारे बैच होते हैं हिंदी के, लेकिन जीएस का जो कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे कहीं नहीं प्रोवाइड किया जाएगा आपको। बेस्ट कंटेंट आपका, करोड़ों की जो कोचिंग है वो भी लड़के पेड कोर्स लेते हैं, पेड कोर्स में से भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। ऑफलाइन में तो काफी दिनों, लगभग 3 या 4 साल से हमें हो गया ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते। ठीक, तो पढ़ाई पे फोकस करो, ये ना देखो बस नोट्स आप बनाते चलो, खुद आपकी तैयारी एक दिन समझ में आएगी आपको। तो समझ में आया, ये आपका क्या है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी के विषय में हमने इतनी चीजें बताई। तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको बायोलॉजी कहा जाता है। आगे चल के हम देखेंगे कि कैसे कैसे आपका, कि इसमें क्या होता है, जो कोशिका होती है, जो सेल, सेल क्या होता है, सेल से कैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद कैसे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू के बाद कैसे अंग बनते हैं, तथा अंगतंत्र, अंग से मिलकर अंगतंत्र बनते हैं, तथा अंगतंत्र मिलने के बाद आपका क्या बन जाता है, शरीर बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस हम देखेंगे सेल में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। और जितने हैं आपके जो छात्र हैं जो हमें देख रहे हैं इस समय, राजा, मोहन, अमितेश, निखिल, ये सारे के सारे लोग अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करो। मतलब क्या होता है, ज्ञान जितना ज्यादा आप बांटोगे तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।